Hello दोस्तों, you are just now with Dr. Ali Hassan speaking family. Today I am going to tell you 10 clear signs by which I can calculate the level of your intelligence. Means that is the IQ level. बोले तो intelligent quotient. These 10 signs clearly indicate the intelligence of a person. How much one person is intelligence, you can imagine, you can calculate their intelligence about these 3 points. I can also say this, if you have these 10 points, then you can understand yourself as an intelligent person. Intelligence comes from where? Come on here. Intelligence comes from number one, self-awareness. Self-awareness means to know about the strengths of ourselves, to know about the weakness of ourselves. A person is self-aware, a person is fully aware if he or she knows about their strengths and weaknesses. सच्ची जागरूकता वही है जिसमें इंसान ये जाने कि उसकी क्या कमियां हैं और उसके अंदर क्या ताकतें हैं, क्या उसकी खूबियां हैं, क्या उसके अंदर शक्तियां हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो उसको स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं उसके अंदर जो उसे वीक करती हैं. इसी को कहेंगे सेल्फ अवेयरनेस. इफ somebody have the self awareness, if somebody is aware about their own self, then you can say such person is an intelligent person, because these measurements are related to your intelligence. Through these I am going to indicate, I am going to calculate your IQ level, intelligent quotient level, by which you can feel better. I think so. Active listening. It is easy to become a speaker, but it is hard to become a good listener. If you want to become a good speaker, then you have to become a good listener. Without listening, you can't become a good speaker. Active listening. Active listening means when you are listening to somebody, don't interrupt him or her. Be adaptability. Don't interrupt. When you are seeing any video or lecture or related to intelligent quotient, or related to motivational speaker, or related to public speakers, you will find all these persons will focus on the points of active listening. You have to active listener, more than active speaker. You have to active listener. दोस्तों, अच्छा श्रोता होना आपको चाहिए. मैं फ्लो में ये भूल गया, मुझे हिंदी भी बोलनी है ताकि मेरे को आप तक मैसेज पहुंचाना है. अच्छा श्रोता वो होता है जो सामने वाले को इस तरीके से सुनता है, उसे कोई इंटरप्ट नहीं करता, उसे बीच में कोई रुकावट नहीं देता, उसकी बात को बड़े गौर फिक्र से सुनता है. जब कोई बात कर रहा होता है तो सामने वाले को यह एहसास दिला देता है कि वो उसे गौर से सुन रहा है. ऐसा कैसे एहसास होगा? आई कांटेक्ट बनाए रखना है, थोड़ा रेस्पॉन्स और अच्छा देना है, तो जल्दी जल्दी आपको पलकें झपकनी होती हैं. इससे सामने वाले को लगता है कि एक बंदा जो मेरे को सुन रहा है बहुत ही एक्टिवली मेरे को सुन रहा है. नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी. Curiosity is the mother of all knowledges, mother of every invention. हालांकि कहावत यह है necessity is the mother of invention, but मैं इस कहावत को हिट करता हूं, थोड़ा इस कहावत को लूज करता हूं. यह कहावत अपने जमाने में साकार रही होगी, आज भी कह सकते हैं साकार है, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन पर अगर ये देखा जाए तो मुझे ये नजर नहीं आती, इसकी सार्थकता में कमी नजर आती है.
हाँ, ये बात जरूर है, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपके अंदर किसी चीज को जानने की ईगर, किसी चीज को जानने की इच्छा बेहद बढ़ जाती है, किसी भी लेवल तक चली जाती है, जब आप अपनी नींद भूल जाते हो, खाना पीना भूल जाते हो, उस उत्सुकता में, उस क्यूरियोसिटी में जब आप वहां तक चले जाते हो, तो आप कुछ ना कुछ नया निकाल देते हो। तो क्यूरियोसिटी मीन्स हैव न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। जो बंदा क्यूरियोसिटी रखने वाला होगा, उसके नए नए आइडियाज आएंगे, उसके नए नए परसेप्शंस होंगे। परसेप्शन का मतलब ये होता है किसी के बारे में राय बना देना, नजरिया बना लेना। आपको बिना इंफॉर्मेशन के, आधी अधूरी जानकारी के किसी के बारे में कोई आपने परसेप्शन बना लिया और फिर आप उस पर जमे रहे। ये नहीं करना, आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है, नए आइडियाज आप पे आने हैं, आपका परसेप्शन चेंज होना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक गिलास है और उसमें पानी भरा हुआ है, वो गिलास आधा भरा हुआ है। एक परसेप्शन ये है कि गिलास आधा भरा हुआ है, और दूसरा परसेप्शन ये है कि गिलास तो फुल भरा हुआ है, आधे में पानी है आधे में एयर है। दीज आर द पर्सपेक्टिव्स। एडेप्टेबिलिटी, दिस इज मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब जिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। यहां पर यही बात सार्थक होती है, सामने वाले पर उंगली उठा देना है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। पता नहीं कौन बुरा है, मैं नहीं हूं, बट बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब जिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को मान लो जब अगर आपसे गलती हो गई है, विलिंग टू चेंज देयर ओपिनियंस। और ये अच्छा रखो कि हमने किसी के बारे में जो राय बनाई है हम उसको चेंज कर लें, हम अपनी राय को बदल लें, और इस बात से बचें। किस बात से, टू फॉर्म एन ओपिनियन। किसी के बारे में कोई भी राय बना दें, कब, विदाउट इंफॉर्मेशन, जब आपके पास कोई जानकारी नहीं है और आप अपनी कोई राय बना देते हो। इस बात से आपको बचना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम दूसरे के लिए सबसे बड़े जज हो जाते हैं और अपने लिए सबसे बड़े वकील हो जाते हैं। अपनी अगर गलती हो जाए तो हम उस पर वकालत की दलील पे दलील दे देंगे, सामने वाले पर गलती हो जाए 1 मिनट में जजमेंट सुना देंगे। वो हरामी है, वो तो बेकार है, वो अनपढ़ है, वो जाहिल है। और जब अपने ऊपर कोई गलती आएगी तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे हुआ था, वहां पे एक्सक्यूज बढ़ जाएंगे आपके। ऐसा नहीं होना है। ये क्लियर साइंस अबाउट द इंटेलिजेंस। वो बंदा जो इंटेलिजेंट है, जिसके अंदर इंटेलिजेंसी है, ये उसके साइन है। हर किसी में ये चीज नहीं होती है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, ये 10 साइंस को अपने अंदर इंप्लीमेंट करके देखना। अगर आप में नहीं है तो गौर करो, आप इंटेलिजेंस नहीं हो, आपको इसकी तरफ और बढ़ना होगा, इंटेलिजेंट बनने की तरफ और बढ़ना होगा। बट हो क्या रहा है, इस बात से बचना होगा। जो चल रहा है खराब वो है, उंगली इधर जा रही है। हर शख्स लगाकर चेहरे पे नकाब और ये कहता फिर रहा है जमाना खराब है। मेरे दोस्तों, ये जमाना खराब किसने किया? हर शख्स अपने आप पर पर्दा डाले हुए दूसरे के लिए जज बनकर जजमेंटल नेचर दे देता है, जजमेंट दे देता है। तो हमें इस बात से बचना है, जजमेंटल नहीं होना है। बट एडेप्टेबिलिटी का मतलब ही यही है, जिसके अंदर ये इच्छा हो, विलिंग टू चेंज देयर ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव्स एंड अबस्टेन, मीन्स रुके, बाज आ जाए फॉर एन ओपिनियन, किसी के बारे में राय बनाने के लिए। कब? विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जब तक उस पर तहकीक पक्की न हो, अच्छी पकड़ हो न हो, अच्छा सबूत न हो, तब तक किसी के बारे में कोई पर्सपेक्टिव, कोई ओपिनियन ना बनाए। अगर बन गया है तो उसके अंदर ये क्षमता, एडेप्टेबिलिटी होगी कि वो उसे चेंज करने की हिम्मत रखता होगा। ऐसा वो करेगा जो इंटेलिजेंस होगा। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी सादिक, एक्नॉलेज
अपनी गलती को एक्नॉलेज कर देता है। एक्नॉलेज व्हेन दे आर रॉन्ग, जब वो गलत होते हैं तो इस बात को एडमिट कर लेते हैं, इजीली एडमिट कर लेते हैं। ओके सॉरी, आई एम रॉन्ग एट दिस प्लेस, आई विल करेक्ट इट, मैं इसे ठीक कर लूंगा। ये कौन करेगा? इंटेलिजेंट पर्सन करेगा। जाहिल से आप उम्मीद ना रखें, और जाहिल से मेरा मतलब ये कभी नहीं होता कि अनपढ़ है। मैंने ऐसे अनपढ़ देखे हैं जिनमें सादगी का भंडार है, जिनमें इल्म भी बहुत है, बहुत कूल नेचर के होते हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति होते हैं, और ऐसे पढ़े लिखे भी देखे हैं एक नंबर के जाहिल होते हैं। तो जाहिल से मतलब कोई ये ना निकाल ले क्योंकि ये उर्दू का टर्म है तो इसका गलत ना मीनिंग निकाला जाए। जाहिल से मतलब वो है जिसके पास इल्म और अमल, नॉलेज एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज नहीं है, जो लीक से हटकर बातें करता है, जिस बात का कोई रेशनल नहीं होता, जिस बात में कोई तथ्य नहीं होता, ऐसी बातें करता है। बेसिर पैर की बातें करना जिसे कहते हैं, वो ऐसी बातें करता है। उसके लिए मैं जाहिल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। अनपढ़ मैं इसलिए नहीं कह सकता। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे लेकिन बुजुर्ग बने, सूफी संत बने, महात्मा बने। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों मैं और आप 1 घंटे बातें करें और जब आप एक दूसरे से अलग हो जाए हम, तो आपका यार समझ तो कुछ ही नहीं आया, पता नहीं कितना घुमा फिरा कर बात करा था। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि जिस मकसद के लिए कम्युनिकेशन किया जाए वो मकसद तो हल हो जाए, जिस टॉपिक पे बात की जाए उसके कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, आप अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले के सामने रखें और उस बात का कुछ ना कुछ एसेंस निकले, दैट इज नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट मींस effective communication avoid the complexity of the topics or the concepts but make it simple। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो बड़े बड़े घुमाव लच्छेदार भाषणों को तोड़ ताड़ के सिंपल भाषा में आपके सामने पेश करता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक ऑफ द कॉन्सेप्ट को ब्रेक करना है। जो कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है, उसको इजी वे में समझाना है, इजी वे में समझ लेना है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्विक लर्निंग, क्विक लर्निंग तुरंत पढ़ लेना, पढ़ना नहीं, लर्न माने अंदर ले जाना। क्विक लर्निंग का मतलब यही होता है एसिमिलेट न्यू इंफॉर्मेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा वर्ड है, किसी चीज को किसी चीज के अंदर डाल देना। सपोज चिराग जलता है, उसमें बाती डली हुई होती है और उस बाती को तेल में डाल लेते हैं तो तेल को वो बाती एसिमिलेट कर लेती है। जल बाती रही होती है, बाती कम नहीं होती, तेल जल रहा होता है, देखने वालों को पता चलता है बाती जल रही है। एसिमिलेट इसी कंडीशन को कहते हैं। वो न्यू इंफॉर्मेशन को अच्छे से एसिमिलेट कर लेता है, तेजी से एसिमिलेट कर लेता है, अंदर ले जाता है, समझ जाता है। इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब ये होता है आस्क इंसाइटफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। ऐसे सवालात करना जो थॉट प्रोवोकिंग हो, जो आपके विचार को भड़का दें, खोल दें, बड़ा कर दें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को और बड़ा कर दें, आपके सोचने को। ऐसे क्वेश्चन होंगे उनके, जिन क्वेश्चनों को सुनकर आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको सुनने वाला भी ये कहेगा कि वाह क्या क्वेश्चन किया है। आइंस्टीन के बारे में बताते हैं, क्लास में जब वो पढ़ते थे तो जब वो क्वेश्चन करते थे तो कुछ वक्त तो बहुत ही ऊट पटांग क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन उनके क्वेश्चनों से पता चल, जब वो सवाल किया करते थे तो पता चलता था कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन करना, कैसे? थॉट प्रोवोकिंग, इंसाइटफुल, जिनके अंदर गहराई हो, जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दें, ऐसे क्वेश्चन करना नाउन इज इंक्विजिटिवनेस।
एम्पैथेटिक एबिलिटी, आज इसकी सख्त जरूरत है, जो आज समाज में नहीं मिल रही है देखने को। एम्पैथेटिक, एम्पैथी वर्ड से ये एम्पैथेटिक आया है, और एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप किसी के दर्द को ऐसे महसूस करें कि जैसे वो दर्द आपको हुआ है। दैट इज द एम्पैथी। एम्पैथेटिक एबिलिटी टू एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की भावनाओं को उस तरीके से शो करना और उस तरीके से फील करना जिस तरीके से सामने वाला कर रहा है। सपोज कोई आपके पास तकलीफ में आता है और जब वो आपसे बात करता है तो आपको ऐसा लगने लगे, उसको ये फील हो जाए कि आपने उसकी बात का और उसके दर्द का अच्छे से एहसास किया है। जब आपके अंदर ये क्वालिटी होती है तो आप इंटेलिजेंस होते हो, इंटेलिजेंट होते हो। लॉजिकल, इसके इस समय लाले पड़े हुए हैं दोस्तों देश में, हो सकता है दुनिया में, लेकिन मेरे देश में तो लाले पड़े हुए हैं। मैं बताऊंगा कैसे लाले पड़े हुए हैं। लॉजिकल का मतलब यह है एबिलिटी टू एनालाइज लॉजिकली और रैशनली, किसी चीज को करने से पहले, किसी चीज को मानने से पहले, किसी चीज को इधर उधर फैलाने से पहले, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने से पहले उसको एनालाइज करें, बुद्धि पे लगाएं, सोचें क्या ये पॉसिबल है। अभी मैं देखता हूं यूट्यूब पे, एक मैं ऐसे करके देख रहा था तो उस पे हेडिंग डली हुई थी, अभी अभी की ताजा खबर, भारत ने फिलिस्तीन पे हमला कर दिया। और बताइए, एक चैनल के ऊपर लिखा है और जब उसको खोल कर देखा जाता है तो उसमें कुछ और होता है। तो ये लॉजिकल नहीं हो सकता। युद्ध हो रहा है इजराइल में और फिलिस्तीन में, उसमें भारत क्यों घुसेड़ दिया? भारत की ये खूबी रही है, मेरे देश की ये खूबी रही है, आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मेरे देश ने दोनों लोगों को समझाने और बुझाने का काम किया है। हम न रार करते हैं और न रार करने वालों के साथ रहते हैं। हमारा तो शुरू से ही यही मसला है, हम गुट निरपेक्ष रहते हैं, किसी गुट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम जंग में, युद्ध में किसी का साथ नहीं देते। हम अपने देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हाँ, हमारी जरूरत होती है, कहीं राशन पहुंचाना है, कहीं हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, उसके लिए हम तैयार रहते हैं दोस्तों। लॉजिकल क्यों मैंने कहा कि इसके लाले पड़े हुए हैं, उसके लिए मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। एक तो मैं कुरान से कुछ चीज दूंगा दोस्तों। मैं ना कोई कारी हूं, ना कोई आलिम हूं, ना कोई मुफ्ती हूं, ना हाफिज कुरान हूं। जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा उसी इल्म को आप तक ट्रांसफर करने की कोशिश में रहता हूं। इसमें हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं, और हो जाती है लोगों से। मैं भी उसी सोसाइटी का एक हिस्सा हूं, तो उसे अदरवाइज न लें। किसी को ठेस पहुंचाना, किसी मुद्दे को गरमाना मेरा कतई मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद यह है कि मेरे अंदर छुपे हुए जज्बात, जो देशभक्ति से ओतप्रोत, भाईचारे से ओतप्रोत, देश पर मर मिटने से ओतप्रोत हैं, इस बीच मेरे से अगर कोई बात इधर उधर हो जाए तो आप उसे अदरवाइज ना लें। क्यों ये बात मैंने इसलिए बोली दोस्तों, क्योंकि मैं यहां कुरान का हवाला देने जा रहा हूं। कुछ लोगों को यह बात बहुत बुरी भी लगेगी कि जब तुम हाफिज नहीं, आलिम नहीं, कारी नहीं, मुफ्ती नहीं, तो कुरान का हवाला क्यों दे रहे हो? दोस्तों इसीलिए तो हवाला देना मेरी मजबूरी हो गया है। और वो हवाला क्या है? कुरान के अंदर एक आयत लिखी हुई है जिसे मैंने पढ़ा, फिर मैंने उसका ट्रांसलेशन देखा, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने अपने उस्तादों से उसका ट्रांसलेशन जाना,
तो मुझे पता चला और उसने मेरी आंखों को खोल दिया। उससे पहले मैं भी रेशनल नहीं था, मैं भी इतना तार्किक नहीं था इन द फील्ड ऑफ रिलीजियन। कुछ चीजें थी जिनको मैं आंख बंद करके मानता था, आज भी मानता हूं कुछ चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजों से पर्दा हटा। और वो आयत कुरानी ये है, इन्ना शर्रत दावाब सुम्मुल बुकमुल लजीना ला याकिलून। फिर इसके अंदर का अर्थ ये है दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम में से जानदारों में बदतरीन जानदार वो है जो मेरी आयतों पर गौर नहीं करता, बिना गौर किए टूट पड़ता है। क्या कहा? बदतरीन जानवर है वो बदतरीन जानदार है। दोस्तों कुरान कौन पढ़ता है? कुरान पे कौन टूट पड़ता है? जाहिर सी बात है, इंसान। और उसके लिए ये कहा है कि वो गौर नहीं करते, यानी लॉजिक नहीं लगाते। कुरान का कोई मैसेज किसी बड़े सूफी संत महात्मा की कोई वाणी और धार्मिक किताबें जो सच्ची हैं, उनका मैसेज अतार्किक नहीं होता, विदाउट लॉजिक नहीं होता। हमें उस लॉजिक पे आना है। और ये किसकी क्वालिटी है दोस्तों? इंटेलिजेंट बंदे की। क्योंकि मैं ये बता रहा हूं, हैंड क्लियर साइंस ऑफ द इंटेलिजेंस, ये बता देंगे आपको कि आप इंटेलिजेंट हैं कि नहीं। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट आपसे ये कह रहा है, यू हैव टू रेशनल एट एनी हाउ, इट डजंट मैटर विच रिलीजन यू फॉलो। ये मायने नहीं रखता आप किस रिलीजन को मानने वाले हैं, लेकिन बात लॉजिक पे आनी चाहिए, बात दिमाग में आनी चाहिए। जब हमारे अंदर ये सवाल आ जाएंगे, जब हमारे अंदर ये लॉजिक आ जाएगा कि हम किसी चीज को फॉलो करते चले आ रहे हैं अपने बाप दादाओं से, ये लाजिमी नहीं दोस्तों वो चीज सब चीज सही हो। इसके लिए हमें गौर करना होगा। इसीलिए कुरान ये कह रहा है कि तुम में से बदतरीन जानवर वो हैं जो मेरी आयतों पे गौर नहीं करते, बिना गौर करे टूट पड़ते हैं। कुरान पढ़ना, कुरान को समझना, वेद पढ़ना, वेद को समझना, गीता पढ़ना, गीता को समझना। गीता का बेहतरीन प्रसंग है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मुझे प्यार किया मैं उसका हो गया, जिस इंसान ने मुझसे प्यार किया मैं उसका हो गया, जिस इंसान ने मेरी सृष्टि से प्यार किया मैं उसका हो गया। कुल मिलाकर कंक्लूजन यह हुआ कि जिसने प्यार किया, जिसने प्यार का मैसेज दिया, जिसने ब्रदरहुड बनाई, जिसने मोहब्बत और अमन और चैन और शांति कायम की, उसके ही श्री कृष्ण हैं अकॉर्डिंग टू गीता। और होली कुरान में और हदीस नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से अच्छा इंसान वो है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से किसी का बुरा ना हो। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है। और फिर क्या कहा? तुम अच्छे मुसलमान हो नहीं सकते जब तक अच्छे इंसान ना होगे। दोस्तों गौर करो किधर जा रहे हैं। मैं यहां किसी धर्म का लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं लॉजिक बेस्ड कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको रेशनैलिटी लानी होगी, अपनी बातों में रेशनैलिटी लानी होगी, लॉजिक लाना होगा। आंख बंद कर कर किसी भी चीज को, मालूम है दिमाग ये कह रहा है हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर भी उसी को फॉलो किए जा रहे हैं। यू हैव टू स्टॉप दैट। आपको उससे रुकना होगा। ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी भी है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज में कि इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द सोसाइटी इन द कंट्री। ये हमारी ड्यूटी भी है, वही तो ड्यूटी कह रही है यू हैव टू रेशनल। लेकिन दोस्तों बुरा मानने की कोई बात नहीं, मेरे पास जो इल्म था जो है मैं वही तो दे सकता हूं और मैं आपको दे रहा हूं। यहां कबीरदास जी कहते हैं जिसमें जितनी बुद्धि है तितनो देत बताए,
उनको बुरा न मानिए, उनका बुरा न मानिए, और कहां से लाए? जिसमें जितनी बुद्धि है उतना उसने बता दिया। अब तुम्हें बुरा लग रहा है, गौर करो भाई, उसके पास जितना था उसने बता दिया। अब कोई आपको ऐसी चीजें बता दे, पाखंड बता दे, लॉजिक में आई नहीं रही ऐसी बातें बता दे। जैसे कुछ लोगों ने, मैंने सुना था, बचपन में हम सुनते चले आए कि पृथ्वी, हमारी धरती गाय के सींग पर टिकी हुई है। फिर हमने एक चीज और सुनी चंद्रमा के बारे में कि चांद नूर है। अब हमारा चंद्रयान वहां पहुंच गया, पता चला चांद पत्थर है। तो जिसके पास जितनी नॉलेज थी उसने बता दिया। लेकिन दोस्तों आपको अपना रेशनल लगाना होगा, आपको अपना लॉजिक लगाना होगा। ये सारी बातें, ये 10 साइंस क्लियर साइंस है दोस्तों, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप देखिए, ये वो बातें हैं जो अगर किसी बंदे में पाई जाती हैं तो आपको पता चल जाएगा वो इंटेलिजेंट बंदा है। आपको इंटेलिजेंट बंदा बनना है और आप में ये क्वालिटीज नहीं है तो आपको ये क्वालिटीज लानी होंगी। यू हैव टू एसिमिलेट दीज 10 क्वालिटीज। आई होप कि आप इस बात पर अमल करेंगे, इन चीजों को फॉलो करेंगे और अच्छे बुरे की पहचान के लिए इन चीजों को देखेंगे। ओके दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करने से आप और एनर्जाइज करोगे हमें, और हम और मेहनत करके और रिसर्च करके बेहतरीन बेहतरीन बातें, बेहतरीन बेहतरीन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आपके सामने लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।